चलो ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे? सेक्शन 196 कंप्लीट हो गया था। ओके, 196 कंप्लीट हो गया था। इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। बिल्कुल, अब हमें जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, जुरिस्डिक्शन। अब हम लोग आज जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे। ज्यादा सेक्शन आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हुआ हूँ। जुरिस्डिक्शन, कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या पहले से? कौस्की, तुमने लेक्चर देख लिया है पहले के? यस सर, सारा देख लिया। ओके। चलिए फिर बैरेक्ट आप लोग निकालिए। Richard Roy is waiting in the long. निकालिए सी अग्रवाल। यस सर। ओके ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 197। देखिए जुरिस्डिक्शन देखना है, पढ़ना है जुरिस्डिक्शन। मतलब कि जो ऑफेंस कमिट होते हैं, अलग अलग प्लेस पे ऑफेंस कमिट होती है। बहुत तरह के इशूज होते हैं कि ऑफेंडर कहीं और का है, या कॉज ऑफ एक्शन कहीं और है, मतलब क्राइम कहीं और कमिट हुई है, विक्टिम कहीं और का है। तो कहाँ पे ट्रायल चलेगा, कहाँ पे इंक्वायरी चलेगी, मतलब किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है इंक्वायरी करने के लिए या ट्रायल करने के लिए, यही चैप्टर में पढ़ना है। किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा पर्टिकुलर ऑफेंस रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए या ट्रायल करने के लिए। ओके, कोर्ट इंक्वायरी भी कर सकती है, ट्रायल भी कर सकती है। तो इंक्वायरी ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास होगा पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो वही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो जनरल रूल है, 197 जो है, 197 बीएनएसएस, ये जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये जनरली बताता है कि कहाँ चलना है, क्योंकि कोई भी स्पेशल जो आगे आने वाले सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग होती है डिसाइड, बट जनरली कहाँ पे जनरल प्रोविजन है कि कहाँ पे इंक्वायरी ट्रायल चल सकती है। तो 197 वही बताता है, इट्स अ जनरल प्रोविजन। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विदिन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। कहाँ पे चलती है ट्रायल, किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है इंक्वायरी करने का, ट्रायल करने का? जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम कमिट हुआ है। प्रयागराज का लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई क्राइम हुआ है, तो उसका जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास होगा? प्रयागराज के कोर्ट का वो जुरिस्डिक्शन में आएगा। ठीक है? तो ये मान लीजिए एरिया है, ये इस कोर्ट का C1 कोर्ट, सी कोर्ट है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शनल एरिया है। अगर यहाँ पे कोई क्राइम कमिट होता है, तो इस क्राइम को ट्रायल करने के लिए C1 का जुरिस्डिक्शन है। अगर ये जुरिस्डिक्शनल एरिया है किसका? C1 है, C1 मींस कोर्ट 1 का, COURT कोर्ट 1। ठीक है? कोर्ट 1 का ये जुरिस्डिक्शनल एरिया है, ये इसका लोकल एरिया है, इसका लोकल जुरिस्डिक्शन है। इसमें अगर कोई क्राइम कमिट होता है, यहाँ पे क्राइम कमिट होता है, तो इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि इस क्राइम को ट्राई कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है। ठीक है? ये जनरल रूल है, जिसके जुरिस्डिक्शन में हो रहा है वो कोर्ट ट्राई करेगा, इंक्वायरी करेगा। ओके ऐसी? यस सर। ओके, तो इट वाज अ जनरल प्रोविजन। आइए आते हैं अब 198 जो कि स्पेशल प्रोविजन है। सेक्शन 198, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। लिखा हुआ है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी ट्रायल किस जगह पे होगा, ये सिनेरियोज दिए हुए हैं, किस सिचुएशन में कहां पे होगा वो बता रहा है। सबसे पहला लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या है कि अनसर्टेन है। पहला
अनसर्टेनिटी है किस चीज का, कि इन विच कोर्ट्स लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफेंस इज कमिटेड। देखिए पहला हो गया अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी आप समझते होंगे, मतलब सर्टेनिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि किस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में क्राइम कमिट हुआ है। इट इज नॉट क्लियर कि इस कोर्ट में आ रहा है ये एरिया या इस कोर्ट में आ रहा है। लोकल जुरिस्डिक्शन बांटे हुए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड की रहती है, डिवाइड की रहती है। बट अगर कोई एम्बिग्विटी है, अगर कोई अनसर्टेनिटी है कि ये पर्टिकुलर इस जगह पे जो क्राइम हुई है वो इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है, इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है, लिखा हुआ है व्हेन इट इज अनसर्टेन इन व्हिच ऑफ द सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट पता हो कि कहां ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये एरिया एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है और ये दूसरा कोर्ट का, ये C1 का जुरिस्डिक्शन है, C2 का जुरिस्डिक्शन है। पता नहीं चल रहा है कि यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ, कहाँ हुआ है, पता नहीं चल रहा है। अगर क्लियर होता कि इसमें आया है तो C2 का हो जाता, क्लियर होता कि इस एरिया में हुआ है तो C1 में हो जाता। बट एम्बिग्विटी है कि इसमें फॉल कर रहा है कि उसमें फॉल कर रहा है, क्लियर नहीं है कि C1 में फॉल कर रहा है कि C2 में फॉल कर रहा है। ये पहला सिनेरियो है, ठीक है। मतलब अनसर्टेनिटी है कि वो जो एरिया है वो किस में फॉल कर रहा है। इन विच ऑफ द लोकल एरिया एन ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो एरिया C1 में जाएगा कि C2 में जाएगा, इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट सर्टेन, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो लिखा हुआ है पार्टली कमिटेड का लिखा हुआ है, क्राइम कमिटेड कहां पे, पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। दूसरा सिचुएशन है कि क्राइम कमिट हुआ है, अब यहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ अनसर्टेनिटी है, क्लियर है कि पार्टली एक एरिया में हुई है। यहाँ भी फिर से वही, ये C1 का एरिया हो गया, ये C2 का एरिया है। C2 का अगर कोई क्राइम है थोड़ा सा, आधा वो यहाँ पे कमिट हुआ है, आधा यहाँ पे कमिट हुआ है, मतलब क्राइम का एक पार्ट C1 का जुरिस्डिक्शन हुआ है, क्राइम का दूसरा पार्ट C2 के जुरिस्डिक्शन हुआ है। ये फाइनली मैं बताऊंगा ट्रायल कहाँ चलेगा, ठीक है। चार तरह के सिचुएशंस की बात की गई है और फिर बताया हुआ है कि कहाँ ट्रायल चल सकता है। तो अभी सिचुएशन आप याद रखिए, पहला क्या था, इट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन है कि जहां जो क्राइम कमिट हुआ है वो इस एरिया में हुआ है या इस एरिया में हुआ है। दूसरा है कि पता तो है, सर्टेनिटी है, बट ये भी सर्टेनिटी है कि वो क्राइम जो है पार्टली एक एरिया में कमिट हुआ है, पार्टली दो। पार्टली मतलब उसका क्राइम का एक पोर्शन किसी एक एरिया में C1 में कमिट हुआ है। C1 मतलब कोर्ट 1 का लोकल एरिया और C2 मतलब कोर्ट 2 का लोकल एरिया, और क्राइम का दूसरा पार्ट C2 में भी कमिट हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा सिचुएशन हो गया। संभव दोनों सिचुएशन समझ में आया? Yes. ओके, ये वाली पोर्शन दिख रही है आप लोग को? थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ, ये दिख रही है ना? हाँ। तीसरा है कि मान लीजिए कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो वो कंटिन्यू होती रहती है और कमिट हुआ है, कमिटेड इन मोर देन वन लोकल एरिया। एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है जो कमिट हुआ है मोर देन वन लोकल एरिया में। कंटिन्यूइंग ऑफेंस आप लोग जानते हैं, हम लोग आईपीसी पढ़ते समय कितनी ही बार कंटिन्यूइंग ऑफेंस का जिक्र किए हुए हैं। कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो ऑफेंस विच परसिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो तुरंत खत्म नहीं हो जाता। एक एग्जांपल दीजिए कंटिन्यूइंग ऑफेंस का, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन कंटिन्यूइंग ऑफेंस। Abduction, cruelty. हाँ बिल्कुल, एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, हम लोग ने डिस्कस किया भी हुआ था व्हाई एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड व्हाई किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। एब्डक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस जो है वो मान लीजिए कंटिन्यूइंग ऑफेंस कंटिन्यू हो रहा है, प्रयागराज में लाया गया उसको, फिर से कौशाम्बी में ले गया, फिर पटना ले गया, फिर मुजफ्फरपुर ले गया, तो जगह जगह ले जाया जा रहा है ना। तो बोल रहा है तीसरा सिनेरियो कि एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है जो कि एक से ज्यादा जगह पे कमिट हुई है। तो प्रयागराज में भी कमिट हो रहा है, फिर पटना में भी कमिट हो रहा है, मुजफ्फरपुर में भी हो रहा है, कौशाम्बी में भी हो रहा है, हर जगह कमिट हो रहा है।
तो तीसरा सिनेरियो है कि वो ऑफेंस एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है जो एक से ज्यादा लोकल एरिया में कमिट हुई है। और लोकल एरिया जब बोली जा रही है तो किसकी लोकल एरिया, कोर्ट का जो लोकल एरिया होती है उसकी बात हो रही है। मतलब किसी एक कोर्ट के जो जुरिडिक्शन होता है उससे ज्यादा कोर्ट का लोकल एरिया में कमिट हुई है। ये तीसरा सिचुएशन हो गया, ठीक है। चौथा सिचुएशन है, चौथा में सर प्लीज आप एक बार थर्ड सिचुएशन रिपीट कर देंगे क्या? ओके यस, थर्ड सिचुएशन देखो, थर्ड सिचुएशन कह रहा है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल एबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और वो एक से ज्यादा लोकल एरिया में कमिट हुआ है। मान लो किसी को एबडक्ट करके प्रयागराज में किसी का एबडक्शन किया गया, यहाँ से फिर पटना ले जा रहा हूँ, मैं ही एबडक्शन कर रहा हूँ, प्रयागराज में किया, फिर यहाँ से पटना ले गया, फिर वहां से मुजफ्फरपुर ले गया। तो जो मैं ऑफेंस किया वो कौन सा ऑफेंस है, कंटिन्यूइंग नेचर का ऑफेंस है। और कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो होता है कि हर बार जब वो ऑफेंस कमिट होता है नया उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। मतलब वो हर बार, उसका नेचर ही होता है कि जब जब उसके एसेंशियल्स पूरे होते हैं हर बार वो मान लिया जाता है कंप्लीट हुआ। जैसे एबडक्शन में जब जब मूविंग अवे होगा, जब जब नए प्लेस पे ले जाएंगे, वो हर बार एबडक्शन का ऑफेंस पूरा हो जाता है। तो जब मैं पहली बार एबडक्ट किया प्रयागराज में, एबडक्शन हो गया पूरा। जब मैं फिर पटना ले गया, एक बार और एबडक्शन कर दिया। जब मैं मुजफ्फरपुर ले गया, एक बार और एबडक्शन कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि सिचुएशन यही है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी था और यहाँ पे कहाँ लोकल एरिया तीन जगह इन्वॉल्व हो गया ना। अब क्वेश्चन है कि प्रयागराज का कोर्ट ट्रायल करेगा, कि पटना का कोर्ट ट्रायल करेगा, कि मुजफ्फरपुर का कोर्ट ट्रायल करेगा। क्योंकि तीनों जगह होगा ना, इसका सॉल्यूशन यही होगा कि तीनों में से कोई भी कर सकता है। ये जितने भी सिनेरियो हम लोग पढ़ रहे हैं सबका सॉल्यूशन यही है, मतलब सबका आंसर यही है, एनी ऑफ दोज को ट्राई कर सकता है। तो ऐसे ही कंटिन्यूइंग ऑफेंस ये था एबडक्शन, जो कमिट हुआ है प्रयागराज में भी, पटना में भी, मुजफ्फरपुर में भी। क्यों कमिट हुआ है, क्योंकि यहाँ भी किडनैप किया गया था, उसको लेके गया फिर से कहाँ, पटना। तो पटना में भी एक बार और एबडक्शन हो जाता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस का यही नेचर होता है कि जब जब किया जा रहा है उसके सेंसेस पूरा, फिर तब तब वो पूरा ऑफेंस कमिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा लोकल एरिया इन्वॉल्व हो गई ना, तभी ये तो जुरिस्डिक्शनल इशू आ रही है। अब कोर्ट जो है प्रयागराज का ट्राई करे कि पटना का ट्राई करे, क्योंकि वहां भी हो रही है। एक ही पर्सन का एबडक्शन प्रयागराज में भी हो गया, उसी पर्सन का एबडक्शन कहाँ पे हो गया, पटना में भी होगा, उसी पर्सन का एबडक्शन मुजफ्फरपुर में भी हो गया। तो कहाँ पे ट्राई किया जाएगा, उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, तो कहीं भी चल सकता है, या तो पटना में चलेगा, या प्रयागराज में, और या मुजफ्फरपुर में। ठीक है अस्सी? यस सर। ओके, देखिए चौथी सिचुएशन यहाँ लिखा हुआ हूं, सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरिया। कि मान लीजिए कि बहुत सारे एक्ट डन हुए हैं, जो ऑफेंस किया जा रहा है उसमें कई सारे एक्ट डन किए गए हैं। एक एक्ट हुआ यहाँ पे, एक एक्ट मैंने किया प्रयागराज में, दूसरा एक्ट किया कौशाम्बी में जाकर, अलग अलग जगह पे मैं जाकर एक्ट कर रहा हूँ। फिर कहाँ ट्रायल होगा, फिर वही होगा, जहां जहां भी कोई एक्ट किया वहां पे ट्राई हो सकता है। इन सब का आंसर एक ही है कि जिस जगह पे भी कोई जो जो जगह इन्वॉल्व है उनमें से कहीं भी चल सकता है। पहला सिनेरियो था कि अनसर्टेनिटी है कि इस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन में आएगा कि इस कोर्ट में, मतलब इस लोकल एरिया में कमिट हुआ है कि इस लोकल एरिया में। तो कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, दोनों में से कोई भी कर लेगा। मतलब जो एम्बिग्युइटी है कि इस कोर्ट के एरिया में फॉल कर रहा है कि दूसरे कोर्ट में, C1 में कि C2 में, तो ट्राई कौन करेगा, C1 C2 में से कोई भी कर लेगा। मतलब दोनों का ही जुरिस्डिक्शन हो गया, C2 भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, C1 भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या सिनेरियो था, दूसरा था कि पता है कि सर्टेनिटी है कि हुई है, लेकिन कहाँ, पार्टली एक में पार्टली दूसरा में। मतलब C1 के भी जुरिस्डिक्शन में हुई है सम पोर्शन ऑफ क्राइम, C2 के भी जुरिस्डिक्शन में हुई है सम पोर्शन ऑफ क्राइम। तो कौन ट्राई करेगा, C1 C2 में कोई भी कर सकता है, क्योंकि C1 का भी जुरिस्डिक्शन में थोड़ा सा हुआ है कमिट, इसलिए C1 भी कॉम्पिटेंट है। C2 का भी जुरिस्डिक्शन में हुआ है थोड़ा सा क्राइम का पार्ट कमिट, C2 भी कॉम्पिटेंट है। तीसरा था कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जो मैंने बताया कि प्रयागराज भी कर सकता है क्योंकि यहाँ भी हुआ है ऑफेंस कंप्लीट, पटना भी कर सकता है क्योंकि वहां भी हुआ है, मुजफ्फरपुर भी कर सकता है क्योंकि वहां भी हुआ है। तीनों में से कोई भी कर सकता है, तीनों नहीं, तीनों में से कोई भी। चौथा है कि अलग अलग एक्ट डन हुआ है अलग अलग जगह पे, अलग अलग एक्ट डन हुआ है अलग अलग जगह पे। कुछ एक्ट प्रयागराज में हुए हैं, कुछ कौशाम्बी में हुए हैं। तो क्योंकि प्रयागराज में कुछ एक्ट हुए हैं इसलिए प्रयागराज का भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, क्योंकि कुछ एक्ट कौशाम्बी में हुए हैं तो कौशाम्बी का भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। और किसी तीसरे जगह पे मान लीजिए कानपुर में कुछ एक्ट हुए हैं,
तो कानपुर का भी कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा। ये लड़ाई नहीं होगी कि हम भी ट्राई करेंगे, हम भी, तीनों में से कोई स्टार्ट कर सकता है ट्रायल। आप कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं और वहां का कोर्ट कॉम्पिटेंट है इंक्वायरी करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। ठीक है, जहां भी आप केस फाइल करेंगे इन तीनों में से वहां का कोर्ट ट्रायल इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। बताइए, चारों सिचुएशन समझ में आया संभवी? ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जुरिडिक्शन का। यसी तुम बताओ। यस सर। ओके, कौशिकी, सुचेता। यस सर। ठीक है, तो सबका आंसर एक ही था कि कोई भी कोर्ट कर सकता है, जो भी इन्वॉल्व है, जिसके लोकल जुरिडिक्शन में उनमें से हुई है एक्ट, वो कर सकता है। भले ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे में भी हुई है। ठीक है, प्रयागराज में हुई है कुछ ना कुछ, प्रयागराज करेगा ट्रायल। ये फर्क नहीं पड़ता कि उस ऑफेंस का कुछ पोर्शन किसी और में भी हुई है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया नेक्स्ट सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली 198 प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, जो बताती है कि कहाँ होगी ट्रायल। लेकिन लिखा हुआ है, ये चारों सिचुएशन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्रायल बाय अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। ये किसी भी वैसे कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है जिसका जुरिडिक्शन हो उन लोकल एरिया में से किसी भी एक पर। जिस जिस लोकल एरिया की बात हो रही है जहां पे क्राइम कमिट हुई है, उनमें से किसी भी एक पर जिसका जुरिडिक्शन हो वो ट्राई कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे पे किसी और का जुरिडिक्शन है। मेरा जुरिडिक्शन है उस लोकल एरिया पे, तो मैं कर सकता हूँ ट्रायल। ठीक है कौशिकी? यस सर। ओके ओके, ये मिटा दूं मैं? हाँ सर। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। ये C1 का जुरिडिक्शन है, ये C2 का जुरिडिक्शन है, ये C3 का जुरिडिक्शन है, ये C4 का जुरिडिक्शन है। तो मान लीजिए कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस C3 में भी कमिट हुआ है, C4 में भी कमिट हुआ है और C2 में भी कमिट हुआ है, तो कौन सा ट्रायल कर सकता है? C3 में भी हुआ है, C4 में भी हुआ है, C2 में भी हुआ है। Which court is competent to try this particular continuing offense which has been committed in the local jurisdiction of C3 and C4 and C2? सर इन तीनों में से कोई भी। ओके, यस सी, तुम बताओ कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है? यस सी अग्रवाल। यस सर। हाँ, कौन ट्राई करेगा? C1, C2, C3, C4, C1, C1, C2, C3, C4 में कौन ट्राई कर सकता है? सर कोई भी कर सकता है। C1 भी ट्राई कर सकता है? C1 कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बताइए। सर आप एक बार प्लीज सिचुएशन रिपीट करेंगे क्या? सिचुएशन ये है कि एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एक फीमेल है जिसके साथ क्रुएल्टी हो रही है, फीमेल के साथ क्रुएल्टी हो रही है इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी, मान लीजिए क्रुएल्टी हो रही है। वो जब यहाँ पे थी C2, C2 मान लीजिए प्रयागराज है, प्रयागराज में थी तो यहाँ पे भी क्रुएल्टी किया गया। C4 जो है कानपुर है, कानपुर में भी एक घर है, वहां भी गई, वहां क्रुएल्टी किया गया। और ये लखनऊ है C3, यहाँ भी क्रुएल्टी किया गया। पटना भी एक घर है, लेकिन पटना में नहीं गई है, पटना में क्रुएल्टी नहीं किया गया है। तो कहाँ पे ट्रायल हो सकता है? सर C2, C3 या C4 में से कहीं भी हो सकता ओके ओके, है, क्योंकि सांभवी वही तुम तीनों बताओ। चीजें इन्वॉल्व, तीनों जगह इन्वॉल्व थी। ओके ओके, सांभवी बताओ। सर जहाँ जहाँ उसके साथ क्रुएलिटी हुई है वहां वहां वो हो सकता है इंक्वायरी या ट्रायल। ओके ओके, बिल्कुल। बताओ C1 में होगी कि नहीं कमिट, मतलब जो कोर्ट 1 है जो पटना है, वहां पे ट्रायल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस या नो, नहीं सुनाई दिया? नो सर। ओके ओके,
क्योंकि वहां तो हुई ही नहीं है, जो जो लोकल जुरिस्डिक्शन कोई कहीं से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, फिर वहां क्यों होगी ट्रायल? जहां जहां इन्वॉल्वमेंट है वहां पे कहीं भी हो सकती है। चलिए आइए बढ़ते आगे। जुरिस्डिक्शन पे जब क्वेश्चन आती है, मोस्टली नहीं आती है, मेंस में बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो बस इस पे इंडेक्स बेस्ड ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्स बेस्ड पूछेगा कि ये कहाँ इस किस सेक्शन में है, जनरल प्रोविजन कौन है, पहला जो पढ़ा गया वही है। उसके बाद प्लेस ऑफ ट्रायल, इसमें से कोई सिचुएशन दे देगा, या क्वेश्चन में दे देगा, उसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे जो इसमें एक कोई गलत लिखा रहेगा, क्योंकि 4 सिचुएशन हमने पढ़ा, तो चारों सिचुएशन आपको याद रहेगा कि हाँ इन सिचुएशन में कहाँ हो सकती है, कोई भी कोड कर सकता है, तो उसी में कोई एक और ला करके ऑप्शन में डाल देगा। तो चारों सिचुएशन आपको याद है। अनसर्टेनिटी के केस है, पहला अनसर्टेनिटी है, दूसरा है कि पार्टली इन वन जुरिस्डिक्शन, पार्टली इन अनदर, पार्टली इन वन, पार्टली, तीसरा कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, चौथा है सेवरल एक्ट डन है जो कि अलग अलग एरिया में हुआ है। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। 199 देखिए, 199 समझिए। मान लीजिए ये पटना है और ये है प्रयागराज। कह रहा है कि पटना में ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस कमिटेड, यहाँ पे कंसिक्वेंसेस ensues। ये पटना है, ये प्रयागराज है। पटना में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, पटना में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और प्रयागराज में उसका कंसिक्वेंस निकल के आया है। कंसिक्वेंस जो होते हैं वो फॉलो करते हैं ऑफेंस को, ठीक है। कंसिक्वेंस यहाँ पे हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे क्या किया गया, मारा पीटा गया है, मारा पीटा गया है किसी को, पटना में किसी को मारा पीटा गया है और वो प्रयागराज पहुंच के यहाँ पे इलाज चला कुछ दिन में और डेथ हो गया, डेथ हो गया। यहाँ पे पटना में मारा पीटा गया है और प्रयागराज में डेथ हो गया है। ये डेथ होने का कारण क्या है, उसके साथ जो मारपीट हुई है वो है, और वो मारपीट हुई है पटना में, यानी कि यहाँ जो ऑफेंस कमिट हुई है उसका कंसिक्वेंस कहाँ पे हुआ है, प्रयागराज में हुआ है। यही बात कर रहा है सेक्शन, ठीक है। 199 में बोल रहा है कि ऑफेंस कमिट हुई है किसी एक जुरिस्डिक्शन में और उसके कंसिक्वेंसेस कहाँ निकल के आए हैं, किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में। देन कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, कौन सा कोर्ट इंक्वायरी करेगा, जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुई है या जिसके जुरिस्डिक्शन में कंसिक्वेंसेस निकले हैं। पटना का कोर्ट ट्रायल करेगा कि प्रयागराज का कोर्ट ट्रायल करेगा? तो आंसर इज फिर कोई कर लेगा, कोई भी कर लेगा, ठीक है। समझ में आया सिचुएशन? यस यस सी। हाँ जी सर। ओके कौशिकी बताओ। कौशिकी सांभवी यस सर। ओके बिल्कुल आसान है ना, आसान। ऑफेंस कमिट हुआ है पटना में, यहाँ मारपीट हुई है, कंसिक्वेंस आया प्रयागराज में, वहां डेथ हो गई है। ऑफेंस कमिट हुआ है यहाँ, कंसिक्वेंस यहाँ दिखने को मिला। ट्रायल कहाँ चल सकता है, कहीं भी चल सकता है। जहां ऑफेंस कमिट हुआ वहां भी ट्रायल चल सकता है, जहां कंसिक्वेंस निकल का है वहां भी ट्रायल हो सकता है। पटना में भी ट्रायल हो सकता है और प्रयागराज में भी ट्रायल हो सकता है। ओके आगे बढ़ा जाए, क्लियर है ये वाली प्रोविजन भी? यस सर, सॉरी सर मैं बोल नहीं पाई थी एक्चुअली, ये पता नहीं कैसे वो माइक हट ही गया था नीचे से। अच्छा कोई बात नहीं कौशिकी। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये 199 था। अलग अलग सिचुएशन मिलते जा रहा है आपको। पहला जनरल प्रोविजन था, दूसरा एक स्पेशल था जिसमें 4 तरह की सिचुएशन की बात की गई थी, तीसरा भी एक स्पेशल था। एक जगह ऑफेंस हो रहा है, एक जगह कंसिक्वेंस निकल के आ रहा है। अब 200 सेक्शन 200 बीएनएसएस, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
case of trial where act is an offense by reason of relation to other offense, कोई एक्ट जो होता है वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता है, वो तब ऑफेंस बनता है जब किसी दूसरे ऑफेंस से रिलेशन में आता है। कोई एक्ट 1 है, एक्ट 1 है, एक्ट 2 है, ठीक है, कह रहा है कि एक्ट 1 ऑफेंस नहीं है, नॉट एन ऑफेंस, इज एन ऑफेंस। दो तरह के एक्ट की बात हो रही है। मान लीजिए एक्ट 1 ऑफेंस नहीं है, एक्ट 2 ऑफेंस है, लेकिन जब एक्ट 1 से रिलेशन बन गया एक्ट 2 का, जब इन दोनों का रिलेशन बन गया तब एक्ट 1 भी ऑफेंस बन गया। क्यों बना एक्ट 1 ऑफेंस? बिकॉज इसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया एक्ट 2 से, इसने इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया, तो एक्ट 1 भी ऑफेंस बन गया। और जब तक नहीं था, अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए तो ऑफेंस नहीं था। इस सिचुएशन में बोल रहा है कि एक्ट 1 का ट्रायल कहां चलेगा, ये अभी ऑफेंस बन गया ना, ये तो ऑलरेडी ऑफेंस था, ये नहीं ऑफेंस था लेकिन ऑफेंस बन गया बिकॉज ये रिलेशन में आया एक्ट 2 के साथ। तो बोल रहा है कि इसका ट्रायल कहां चलेगा, जहां पे ये कमिट हुआ है वहां चलेगा या जहां पे ये कमिट हुआ है वहां चलेगा? आंसर इज फिर वही कहीं भी चल सकता है। आइए समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए देखिए एक ऑफेंस, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, आईपीसी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो अबेटमेंट पढ़ा हुआ था, अबेटमेंट, ठीक है, उसमें मैंने एक बताया था अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, किसी को याद है? यस सर, ये से याद है। ओके ओके, तीन तरह की अबेटमेंट मैंने बताई थी उसमें, वन ऑफ देम वाज अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी से भी अबेटमेंट होती है। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी तभी ऑफेंस बनती है जब उसके फर्दरेंस में कुछ ओवर्ट एक्ट होता है, एंड ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी फॉर एन अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी टू बी बिकमिंग एन ऑफेंस। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी को ऑफेंस बनने के लिए एक ओवर्ट एक्ट का होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो नहीं बनेगा ऑफेंस। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन बन जाता है ऑफेंस, और एड वाला तो हो ही जाता है, लेकिन अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी को ऑफेंस बनने के लिए एक ओवर्ट एक्ट का होना जरूरी है। तो मान लीजिए एक्ट नंबर 1 जो है वो क्या है, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी है। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी है, ठीक है, लेकिन अबेटमेंट कंस्पिरेसी जो है वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं बना, लेकिन उसके बाद जो अगर कुछ आपने कर दिया उसके बाद जो है वो ऑफेंस कमिट हो गया। मान लीजिए जिस चीज के लिए हो रहा है वो ऑफेंस कमिट हो गया, ऑफेंस, अबेटेड ऑफेंस, अबेटेड ऑफेंस कमिटेड, जो कि अबेट किया गया, ये तो ऑलरेडी ऑफेंस है, ऑफेंस का कमिट होना इज ऑलरेडी एन ऑफेंस, बट ये भी ऑफेंस बन गया। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी करने के बाद में कुछ ओवर्ट एक्ट कर दिया, वो भी ऑफेंस बन गया बाद, क्योंकि ये इसके इन दोनों का कनेक्शन देखा जाए तो एक्ट नंबर 1 भी ऑफेंस बन गया हुआ है। अब कह रहा है कि अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी का ट्रायल कहां चल सकता है, इसका तो ट्रायल मान लीजिए जो ऑफेंस जहां हुआ है वहीं चलेगा, लेकिन पहले एक्ट का ट्रायल कहां चलेगा? पहला एक्ट जो है वो अपने आप में ऑफेंस नहीं था, लेकिन उसका दूसरा एक्ट रिलेशन में चला गया, इसलिए वो भी ऑफेंस बन गया। तो इसका ट्रायल कहां चल सकता है? जहां अबेटमेंट हुआ वहां चलेगा, जहां ऑफेंस कमिट हुआ वहां चलेगा, दोनों में से कहां चलेगा? बताओ राम भाई, जहां ऑफेंस कमिट हुआ वहां चलेगा या जहां अबेटमेंट हुआ वहां चलेगा? दोनों में से, दोनों में से कहीं पे भी। देखिए आंसर सबका सेम ही है, सिचुएशंस बदल रहे हैं, आंसर सबका सेम ही है, जो इन्वॉल्व हो रहा है सब दोनों में कहीं भी चल रहा है, जो प्लेस इन्वॉल्व हो रहा है उनमें से सबको जुरिडिक्शन दिया हुआ है, उनमें से कोई भी चला, उनमें से सबका जुरिडिक्शन है, वहां के जो भी कोर्ट है उनका जुरिडिक्शन है उस ऑफेंस का ट्रायल के लिए। लेकिन ये अलग अलग सिचुएशंस इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ऐसे सिचुएशंस एराइज होते हैं और एराइज हो सकते हैं, तो प्रोविजंस रहता है तो क्लैरिटी रहती है कि दिया हुआ है कि कोई भी कर सकता है, तब तो अथॉरिटी ड्राइव करेगा। कोर्ट जो अथॉरिटी ड्राइव करेंगे ना, लिखा हुआ है कि हाँ मेरे एरिया में भी हुई है, मेरे एरिया का भी सम एसोसिएशन है उस क्राइम के लिए, इसलिए मैं ट्रायल कर रहा हूँ, और नहीं रहता तो कोई चैलेंज करता, कंफ्यूजन आती, इसलिए एक्सप्रेस प्रोविजंस होते हैं इसके लिए। तो ये प्रोविजन जो था वो कह रहा है कोई एक्ट जो है वो इसलिए ऑफेंस बना है क्योंकि दूसरे एक्ट से उसका रिलेशन है, दूसरे एक्ट से उसका रिलेशन है। मान लीजिए कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव किया, कोई जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव किया, और स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव किया, एक्ट नंबर 1 है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव किया, और एक्ट नंबर 2 है तो उस प्रॉपर्टी को चुराया गया कहीं से,
एक्ट नंबर 1 और एक्ट नंबर 2। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। ए रिसीव्ड अ मोबाइल फ्रॉम बी। एक्ट नंबर 2 है बी हैज कमिटेड थेफ्ट ऑफ मोबाइल। ये तो ऑलरेडी ऑफेंस है ना, थेफ्ट करना इज एन ऑफेंस। ए ने वो मोबाइल चोरी से लिया हुआ था, बी ने वो मोबाइल चोरी किया हुआ था, बी ने वो मोबाइल क्या किया हुआ था, चोरी किया हुआ था। किसी से मोबाइल लेना ऑफेंस नहीं हो जाता है, किसी से मोबाइल खरीदना ऑफेंस नहीं है, लेकिन उससे हम एसोसिएट कर दे रहे हैं कि वो मोबाइल वो चोरी का था, देन ये ऑफेंस हो जाता है कि अगर मैंने जानबूझ करके लिया किसी का फोन जो कि चोरी से, ये ऑफेंस बन गया। और अगर दूसरे सिचुएशन को ओमिट कर दे आप कि वो मोबाइल चोरी का ही नहीं है, तो किसी से फोन खरीदना इज नॉट एन ऑफेंस। बट एक्ट नंबर 1 है फोन खरीदना, एक्ट नंबर 2 है कि वो मोबाइल चोरी का था। लेकिन अगर एक्ट नंबर 2 से 1 को एसोसिएट कर दे कि एक चोरी का फोन हम खरीद रहे हैं, तो ये एक्ट नंबर 1 भी अब ट्रायबल बन गया, वो उसका भी ट्रायल चलेगा। तो कहाँ चल सकता है उसका ट्रायल? वहां चल सकता है जहां पे हमने रिसीव किया मोबाइल, या वहां भी चल सकता है जहां पे चोरी हुई, क्योंकि एक्ट नंबर 1 या 2 दोनों में जो जहां कमिट हुआ है वहां ट्रायल चल सकती है। दोनों एक्ट जो है जहां जहां कमिट हुई है उनमें से किसी जगह पे ट्रायल चल सकता है। समझ में आया संभवी? यस सर। एक्ट नंबर 1 ऑफेंस कब बन रहा है? एक्ट नंबर 1 ऑफेंस कब बन रहा है? जब उसका कनेक्शन हो रहा है एक्ट नंबर 2 से, ठीक है? कौशिकी, यस सर। ओके। एक्ट नंबर ऑफेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि उसका कनेक्शन बैठ गया है एक्ट नंबर 2 से, जो कि अपने आप में पहले से ऑफेंस है। एक्ट सारे एग्जांपल्स में जो दूसरा नंबर का एक्ट मैंने एग्जांपल दिया है वो पहले से ही ऑफेंस है, उसका कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। कनेक्शन तो होने की वजह से एक्ट नंबर 1 भी ऑफेंस बन जा रहा है। तो एक्ट नंबर 1 का ट्रायल कहां चलेगा? वहां चलेगा जहां वो कमिट हुआ है एक्ट नंबर 1, या जहां एक्ट नंबर 2 भी कमिट हुआ है। आइए सेक्शन पढ़ते हैं। लिखा है when an act is an offense by reason of relation to any other act which is also an offense or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense, the first mentioned मतलब act number 1 may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done। either का मतलब दोनों में से कोई भी एक्ट, मतलब एक्ट नंबर 1 या एक्ट नंबर 2। एक्ट नंबर 1 जहां हुआ है वहां ट्रायल हो सकती है, या एक्ट नंबर 2 जहां हुआ है वहां भी ट्रायल हो सकती है। सबका आंसर में दोनों ही हो जाएगा, ठीक है यसी? यस सर। ओके, आइए सेक्शन 201 देखते हैं। 201 ये बहुत आसान है, इसमें अलग अलग सिचुएशंस दिए हुए हैं। कुछ खास तरह के ऑफेंस, कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस के केस में कहां ट्रायल चलेगा वही दिया हुआ है। 201 इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। 201 में जो लिखा हुआ है उस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसी उसका हर जो सब सेक्शन है उसी से बना देगा कि हाँ इस केस में कहाँ कहाँ ट्रायल चल सकता है। तो ऑप्शन में 2-3 वो रहेगा जो कि जहां चल सकता है, एक रहेगा जहां नहीं चल सकता, या ऑल ऑफ दीज रहेगा, तो सारे सही हो जाएंगे। तो पहला लिखा हुआ है ऑफेंस जो है, लिखा हुआ है कि एनी ऑफेंस ऑफ डकैती और डकैती विथ मर्डर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स और एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। ये 4 तरह का ऑफेंस दिया हुआ है, जिसका ट्रायल कहां चलेगा वो बताएगा। डकैती को अंडरलाइन कर लीजिए, ऑफेंस का नाम को बस डकैती को अंडरलाइन कर लीजिए, डकैती विथ मर्डर को अंडरलाइन कर लीजिए, बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ डकैट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी एक ऑफेंस है, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी को अंडरलाइन कर लीजिए। इन ऑफेंस के केस में ट्रायल कहां चलेगा? मतलब 201 सबसेक्शन 1 के केस में, 201 सबसेक्शन 1 के केस में ट्रायल कहां चलेगा? लिखा हुआ है पहला, वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, जहां ऑफेंस कमिट हुआ वहां चलेगा, या वेयर एक्यूज्ड इज फाउंड। देखिए सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंस दिए हुए हैं उसका ट्रायल इस दोनों में से कहीं भी चल सकती है, ये 1 ये 2, इन दोनों में से कहीं भी ट्रायल चल सकती है। पहला जो है वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वहां ट्रायल चल सकता है।
जहां डकैती हुई है वहां ट्रायल चल सकता है। वेयर एक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड या वेयर एक्यूज्ड इज फाउंड, दूसरा जहां एक्यूज पाया गया वहां चल सकती है। डकैती कहीं पटना में कमिट हुई, एक्यूज मिला प्रयागराज में, तो प्रयागराज में भी ट्रायल चल सकती है या पटना में भी चल सकती है। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 के केस में इन दोनों कोर्ट का जुरिडिक्शन है, वो कोर्ट जिसके लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, या वो कोर्ट जिसके लोकल जुरिडिक्शन में एक्यूज पाया गया, एक्यूज पाया गया। ठीक है कौशिकी? यस सर, यस सर। क्लियर है? मिटा दो इसे, सब सेक्शन 1 संभवी, यस जहां ऑफेंस कमिट हुआ, जहां एक्यूज पाया गया। अब सब सेक्शन 2 पे आते हैं। आइए देखिए सब सेक्शन 2 लिखा हुआ है, एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, ये किडनैपिंग का है, एब्डक्शन का है। किडनैपिंग एब्डक्शन का दिया हुआ है सब सेक्शन 2। किडनैपिंग एब्डक्शन का ट्रायल कहां चलेगा वो दिया हुआ है। Any offense of kidnapping or abduction of a person may be inquired into or tried by a person within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted। पहला क्या हो जाएगा? Where the person was kidnapped or abducted। दूसरा क्या हो जाएगा? Where person was conveyed देखिए दो, इसमें भी दो कोर्ट को दिया है जुरिडिक्शन। पहला किस कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा? जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वेयर द पर्सन मतलब विक्टिम वाज किडनैप्ड और एब्डक्टेड, इसको ही आप बोल सकते हैं जहां ऑफेंस कमिट हुआ, क्योंकि जहां किडनैपिंग होता है, जहां एब्डक्शन होता है, वही तो ऑफेंस कमिट होती है। तो वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड भी बोल सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, वेयर द पर्सन वाज किडनैप्ड और एब्डक्टेड, जहां किडनैपिंग हुआ, टेक प्लेस हुआ, या जहां एब्डक्शन टेक प्लेस हुआ वहां हो सकता है उसका ट्रायल। दूसरा हुआ है कि where the person was conveyed, concealed और detained, मतलब जहां उसको भेजा गया, अगर उसको कन्वे किया गया कहीं पे, कन्वियांस हुआ कहीं पे, छुपा के कहीं रखा गया जहां पे, या जहां डिटेन करके रखा गया, जहां उसको कन्वे किया गया, भेजा गया, जहां उसको छुपा करके रखा गया। मान लीजिए किडनैपिंग पटना में हुआ, छुपा के मैंने प्रयागराज में रखा हुआ है, वहां पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, छुपाया किडनैपिंग कहीं हुआ, कहीं और डिटेन करके रखे हुए हैं। तो जहां पे किडनैपिंग एब्डक्शन होगा, कमिट होगा, टेक्स प्लेस होगा, वहां भी ट्रायल हो सकता है। जहां पे उसको भेजा जाएगा, छुपाया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, वहां भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी दो जगह दिया हुआ है सब्सिक्वेंट किडनैपिंग एब्डक्शन के केस में। समझ में आ गया कहाँ का ट्रायल चल सकता है? ये 137 में है ना, BNS में। हाँ सुचेता क्या बोल रही हो? 137 सर ये किडनैपिंग और एब्डक्शन वाला। यस ये अग्रवाल। हाँ क्या हो जा रहा है? आप लोग का लीव हो जा रहा है क्या? अच्छा ऐसी दो दो अकाउंट से जुड़ी हो क्या? सॉरी क्या सर? अच्छा नहीं नहीं, अब तुम्हारा एक से दिख रहा है। अभी अभी तुम ऐसा लग रहा था दो आईडी से जुड़ी हुई हो तुम। एक कैसे सर दिख रहा एक्चुअली था ना? मेरी डिवाइस स्विच ऑफ हो गई थी, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने तुरंत फोन से लॉगिन किया है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मतलब मुझे लगा मेरे ही डेटा में तो। कोई नहीं, मैं विजिबल तो हूँ ना क्लियरली? कौशिकी बताओ। यस सर, बिल्कुल क्लियर है आप। ओके ओके ठीक है फिर। हाँ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किडनैपिंग एब्डक्शन। किडनैपिंग एब्डक्शन जो है जहां पे होगा वहां भी ट्रायल चल सकता है, या जहां पे उसको किडनैप पर्सन को कन्वे किया गया, जहां छुपा के रखा गया, जहां पे डिटेन करके रखा गया, वहां भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी इन दो जगह में कहीं भी ट्रायल हो सकता है, किडनैप पर्सन का, एब्डक्टेड पर्सन का। यस सर। ओके, अब तीसरा सिचुएशन हम लोग देखते हैं, मतलब तीसरा सब सेक्शन में अदर ऑफेंसेस का दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इस सेक्शन में, क्या दिया हुआ है? अलग अलग ऑफेंस के बारे में दिया हुआ है। पहले सिचुएशन था, अब ऑफेंस है कि इस ऑफेंस का ट्रायल
कहाँ चलेगा, ठीक है, एक सेकेंड। ओके सॉरी, थोड़ी हल्ला हो रही थी, मैं वही मना करने गया था। चलिए, तो आगे हम लोग अगले सिचुएशन में आते हैं। इसमें इस सेक्शन में दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑफेंसेस का ट्रायल कहाँ चलेगा, वो दिया हुआ है। अब सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 देखिए, लिखा हुआ है एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट। थेफ्ट, extortion, robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed। पहला हो गया where offense is committed, जहां offense commit हुई है वहां पे, or the where stolen property which is the subject of the offense was possessed। दूसरा हो गया where stolen property was possessed। received, retained। दो सिचुएशन दिया हुआ है, एक तो जहां ऑफेंस कमिट हो रहा है या जहां पोजेस किया गया हुआ है। मान लीजिए जो चोरी किया वही जहां पे रखा हुआ है, चोरी यहाँ किए जाकर के रखे हुए हैं पटना में, वहां भी हो सकती है। यहाँ या कहीं पे उसको रिसीव किया जाता है, कहीं पे दिया भी जाता है, लिया भी जाता है। अगर कोई जानते हुए कि हाँ ये स्टोलन प्रॉपर्टी किसी को दिया है, वो लिया हुआ है, वो जहां लेके रखा वहां भी हो सकती है ट्रायल। तो लिखा हुआ है पहला हो गया वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां ऑफेंस कमिट हुई वहां भी ट्रायल हो सकती है। और any part of the property which is the subject of the offense, which is the subject of the offense was received or retained। okay, मैं subsection 4 में चला गया। was where the offense was committed or where the stolen property which is the subject of the property, subject of the offense was possessed by any person committing it। जो पर्सन ने कमिट किया है वो कहीं पे भी रखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ कमिट किया हुआ है लेकिन पटना में रखा हुआ हूँ, तो पटना में भी ट्रायल हो सकती है। क्योंकि जो चोरी का सामान है मैं रखा हुआ हूँ पटना में, चोरी तो हुआ प्रयागराज में, लेकिन मान लीजिए मैं लैपटॉप चोरी किया प्रयागराज में और जिसको रखा हुआ हूँ कहाँ पे, पटना में, तो पटना में भी ट्रायल हो सकती है। or by any person who received or retained such property knowing or reason to having reason to believe it to be stolen property। या मैं मान लीजिए कि मैंने चोरी की हुई थी, मैं किसी को दे दिया, मान लीजिए मैंने सांभवी को दे दिया कि तुम रखो इसको, उसको पता था कि ये चोरी का लैपटॉप है, फिर भी उसने लेकर के वो अपने गई घर गोरखपुर में रखी हुई है, तो गोरखपुर में भी ट्रायल हो सकती है। क्योंकि वो जानते हुए भी कि स्टोलन प्रॉपर्टी है वो रिसीव की और रखी हुई है, रिटेन की हुई है या रिसीव की हुई है, तो वहां भी ट्रायल हो सकती है। तो कहाँ कहाँ ट्रायल हो सकती है, जहां पे ऑफेंस कमिट हुई वहां पे, जहां पे ऑफेंडर रखे हुए सामान को वहां पे भी हो सकती है, या कोई अदर पर्सन रिसीव करके रिटेन करके जहां पे रखा हुआ है वहां भी हो सकती है। तो मैंने दूसरा तीसरा पॉइंट को दोनों इसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है। जहां पे पोजेस किया गया है, पोजेस किसके द्वारा किया जाता है, बाय ऑफेंडर के द्वारा, या रिसीव रिटेन किया गया है एनी अदर पर्सन के द्वारा। इन जगह में से कहीं भी ट्रायल की जा सकती है, जहां थेफ्ट हुआ है, एक्सटॉर्शन हुआ है, रॉबरी हुआ है वहां पे, या जहां पे मैंने पोजेस करके रखा हुआ है जैसे कि पटना में, या जिसको मैंने दिया है जैसे सांभवी को, उसने जहां पे रिसीव किया है या जहां पे उसने रिटेन किया हुआ है मतलब रखा हुआ है, वहां पे भी ट्रायल हो सकती है। किस केस में, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के केस में, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के केस में। ठीक है यसी, यस सर। कौशिकी बताओ कौन कहाँ पे हो सकती है ट्रायल थेफ्ट के केस में, सर किस केस में? थेफ्ट के केस में, थेफ्ट के केस में। थेफ्ट के केस में जहाँ पे प्रॉपर्टी मिले या फिर जहाँ पे थेफ्ट कमिट किया गया हो और जहाँ पे रिटेन करके रिसीव करके उसको रखा गया हो, ये जानते हुए कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। बिल्कुल बिल्कुल कौशिकी, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही तो हो सकती है, इसके अलावा और कहीं ट्रायल नहीं हो सकती है। ठीक है, सबसेक्शन 4 देखिए उसी तरह है, सबसेक्शन 3 की तरह ही सबसेक्शन 4 भी है। लिखा हुआ है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में, हमने पढ़ा हुआ है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों ऑफेंस को। इन दोनों ऑफेंस के केस में कहां ट्रायल हो सकता है, पहला लिखा हुआ है वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, सेम लिखा हुआ है वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां पे मिसएप्रोप्रिएशन हुआ, जहां पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ वहां पे हो सकता है। और
एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज रिसीव्ड और रिटेन्ड। दूसरा क्या हो गया, जहां पे रिसीव या रिटेन किया गया था वहां पे हो सकता है, जहां रिसीव या रिटेन किया गया था वहां भी हो सकता है। मतलब जो मिसअप्रोप्रिएटेड प्रॉपर्टी को जहां रिसीव किया गया था, रिटेन किया गया, मैंने मिसअप्रोप्रिएट करके किसी और को दे दिया, जिसने रिसीव किया वहां पे भी हो सकता है, या जो रिटेन करके रखा है वहां पे हो सकता है। और was required to be, देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये भूल जाते हैं लोग, और was required to be returned or accounted for by the accused person, या जहां पे रिटर्न या अकाउंटेड फॉर करना था। मान लीजिए जो मिसअप्रोप्रिएटेड प्रॉपर्टी है उसको कहीं पे मुझे रिटर्न करना था, एक्चुअली ओरिजिनल यूज, मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है, जब उसका जो ओरिजिनल यूज है वो ना करके उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया जाए फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, या किसी और को यूज के लिए मैंने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, देन उसको क्या कहते हैं, मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो किसी ने मुझे पैसे दिए थे, किसी ने मुझे पैसे दिए थे कि मुझे जा करके जमा कर देना है, किसी के पास जमा कर देना है, और मैंने क्या किया, उसको नहीं किया जमा, अपना यूज में यूज कर लिया। तो जहां पे मुझे इसका बार बार कोई जरूरत नहीं, जहां पे मुझे जमा करना था वहां पे ट्रायल हो सकती है, जहां पे मुझे जैसे लिखा हुआ अकाउंटेड फॉर या रिटर्न, मान लीजिए बोला गया था आपको रिटर्न करना है इस जगह पे जाकर के, पैसा लीजिए और आप जाकर के प्रयागराज में रिटर्न कीजिए इस पर्सन को, या मुझे रिटर्न कीजिए, तो मैंने वहां रिटर्न भी नहीं किया, कोई और यूज कर लिया, तो जहां रिटर्न करना था वहां भी ट्रायल चल सकती है। तो जहां ऑफेंस कमिट हुआ वहां पे, या जहां रिटेन करके रखा गया है, रिसीव करके रखा गया है वहां पे, या तीसरा जहां एक्चुअली रिटर्न या उसको अकाउंटेड फॉर करना था, मतलब जो उसका यूज करना था, जो ओरिजिनल यूज होना था जहां पे, वहां चल सकती है। ओरिजिनली जिसको रिटर्न करना था, जो कि ओनर का डायरेक्शन था कि अगर मिसअप्रोप्रिएट ना होता तो ये करना होता, तो वहां भी चल सकती है। समझ में आया यसी? हाँ जी सर। सर यहाँ पे ये जो टर्म है अकाउंटेड, उसका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या है? इसका मतलब जो उसका ओरिजिनल यूज, मतलब जैसे कि कोई पैसे दिए हुए मुझे कि बैंक में जमा करने के लिए, तो उस पैसे देने का रियल पर्पज क्या है कि बैंक में जमा करना था, तो वही जहां पे वो जमा करना था वहां भी ट्रायल चल सकती है। तो वही अकाउंटेड फॉर, मतलब उसका जो ओरिजिनल यूज है, फॉर व्हाट पर्पज दैट प्रॉपर्टी वाज, जो मुझे सौंपा गया था, वाज गिवन टू मी, मतलब किस चीज के लिए वो अकाउंटेड फॉर था, एक्चुअली जिस पर्पज के लिए वो था वो मतलब हुआ, ठीक है। तो जिस पर्पज के लिए था जहां पे करना था वहां भी ट्रायल चल सकती है, या जिसको रिसीव करना था, एक्चुअली जहां जिसको रिसीव करना था वहां भी ट्रायल चल सकती है। ओके सर। संभवी का लग रहा है नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है कि बार बार लीव हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसेक्शन 5 देख लेते हैं। सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है, ये बहुत आसान है, ऊपर वाले ही सेक्शन के से मिलता जुलता है। एनी ऑफेंस व्हिच इंक्लूड द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी को बस अंडरलाइन कर लीजिए, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑफेंस है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, स्टोलन प्रॉपर्टी को पोजेस करना, कोई चोरी का प्रॉपर्टी का पोजेशन इन्वॉल्व है, उसका ट्रायल कहाँ कहाँ चल सकता है? within whose local jurisdiction where the offense was committed, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है, or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowingly or have reason to believe that it to be stolen property, या जहां उस स्टोलन प्रॉपर्टी को पोजेस किया गया हुआ है, पोजेस किया गया हुआ है, रखा गया हुआ है, ये जानते हुए भी कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी वहां चल सकती है। तो स्टोलन प्रॉपर्टी के केस में कहां का ट्रायल चल सकती है? वो वहां चलेगी जहां पे वो चोरी हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ, या वहां पे जहां उसको पोजेस करके रखा गया, ये जानते हुए भी कि स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हुई लखनऊ में, लखनऊ में ऑफेंस कमिट हुई और कुछ सामान की चोरी हुई है, मतलब कुछ चीजें हैं जो स्टोलन भी की गई हुई है, और उसको मैं पोजेस करके रखा हुआ हूँ कहाँ पे, प्रयागराज में। तो जहां ऑफेंस कमिट हुई लखनऊ, वहां भी ट्रायल चल सकती है। और जहां उसका पोजेशन है, जैसे प्रयागराज में मैं इसको पोजेस करके रखा हुआ, मतलब उसको रखा हुआ हूँ ये जानते हुए कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ भी ट्रायल हो सकती है। दैट्स वाई लिखा हुआ है कि ऐसा ऑफेंस जिसमें कोई क्या कंसर्न हो, किसी स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में हो, तो उसका ट्रायल वहां चलेगा जहां पे एक्चुअली ऑफेंस कमिट हुई है, या जहां पे पोजेस किया गया है दैट स्टोलन प्रॉपर्टी को। ठीक है कौशिकी? यस सर। सर ये तो सेम है ना जैसे सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है। हाँ, सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है, लेकिन वहां लिखा हुआ है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी चीज है दूसरी एक्ट के अंदर भी कोई ऑफेंस है जिसमें कंसर्न हो बस स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ओके सर, ठीक है। इसलिए उसको अलग से बना दिया गया हुआ है कि कोई भी ऑफेंस है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर ऑफेंस, लेकिन कंसर्न है कि एक स्टोलन प्रॉपर्टी है,
तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? अगर सब्जेक्ट मैटर में एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसके रिगार्डिंग ट्रायल वहीं चलेगा जहां पे उसकी ऑफेंस कमिट हुई है, या जिस ऑफेंस से वो अचीव हुआ है, या जहां पे उसको पोजेस किया गया हुआ है। और थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी के केस में स्पेशली दे दिया हुआ है सबसेक्शन 3 की उसका ट्रायल कहाँ चल सकती है, जो कि इसी की तरह था। ठीक है कौशिकी? यस सर। चलिए आइए अगला सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 202, offense committed by means of electronic communication, letter, etc. चलिए देखिए, सेक्शन 202 लिखा हुआ है कि ऑफेंस कमिटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर, etc. इसका सबसेक्शन 1 क्या है? लिखा हुआ एनी ऑफेंस व्हिच इंक्लूड चीटिंग। ऐसे ऑफेंस की बात कर रहा है जिसमें चीटिंग इंक्लूडेड हो। चीटिंग वो भी किस सिचुएशन में? एक पार्टिकुलर सिचुएशन में। पहले कर रहा है इंक्लूड चीटिंग इफ कोई ऑफेंस है जिसमें चीटिंग इन्वॉल्व है, कोई ऑफेंस है जिसमें चीटिंग भी किया गया है, कोई ऑफेंस करने में चीटिंग भी किया गया है, लेकिन इफ किस सिनेरियो में? वो लिखा हुआ है इफ द डिसेप्शन इज प्रैक्टिस्ड बाय मींस ऑफ, डिसेप्शन जो हुआ है, डिसेप्शन मतलब धोखा। चीटिंग मैंने पढ़ाया था तो बताया था डिसेप्शन होती है उसमें। डिसेप्शन जो हुआ है वो कैसे हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। या लेटर से। ये 3 तरीके से दिया हुआ है डिसेप्शन हुई है। डिसेप्शन जो धोखाधड़ी हुई है वो इस मीन से हुई है। ये मीन्स है, ये तीनों क्या है? मीन्स है। मीन्स साधन, मतलब किस तरीके से डिसेप्शन की कॉज की गई है, जो धोखा किया गया है वो किस मीन से किया गया है। आइदर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, या चिट्ठी से, या टेलीकम्युनिकेशन वाला मैसेज से किया गया है। अगर इससे डिसेप्शन कॉज की गई है और ऑफेंस चीटिंग इन्वॉल्व है, देन कहाँ ट्रायल चलेगी? लिखा हुआ है एनी ऑफेंस विच इंक्लूड चीटिंग। अगर ऑफेंस में चीटिंग इन्वॉल्व है और डिसेप्शन जो है इन 3 मेथड से किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर, या टेलीकम्युनिकेशन मैसेज, या तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए, इन 3 मेथड से डिसेप्शन कॉज करने की बात की गई है। इसकी ट्रायल कहाँ चलेगी? बाय एनी कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन such electronic communication or letter or message were sent or were received। जहां पे ये भेजा गया था या रिसीव किया गया था, जहां पे सेंड और रिसीव्ड, जहां भेजा गया था वहां भी ट्रायल चल सकती है, जहां रिसीव किया गया था वहां भी। मतलब जहां मैसेज, लेटर, ये मैसेज जहां भेजा गया था वहां से, वहां पे ट्रायल चल सकती है, जहां रिसीव किया गया वहां भी, जहां से लेटर भेजा गया वहां भी, जहां रिसीव किया जा रहा वहां भी, जहां पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ वहां भी, जहां पे एंड हुआ वहां भी। अगर ऑफेंस इंक्लूड करता है चीटिंग को जिसमें डिसेप्शन कॉज किया गया है इन 3 मीन्स का यूज करके, देन ये तीनों जहां से इनिशिएट हुआ या जहां पे ओवर हुआ उनमें से किसी जगह पे ट्रायल चल सकती है। जहां भेजा गया या जहां पाया गया, लेटर एक जगह से भेजा जाता है, दूसरी जगह पाया जाता है, तो जहां भेजा गया वहां भी ट्रायल चल सकती है, जहां पाया गया वहां भी ट्रायल चल सकती है। समझ में आ रही है शांभवी? शांभवी का नेटवर्क सही नहीं है, कौशिकी बताओ। यस सर, समझ में आ गया। ओके, इसका ये फर्स्ट हाफ है, अभी सेकेंड हाफ बाकी है। हाँ हाँ, तुम्हारा आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक कर रही है आवाज, कोई बात नहीं। ऐसा ऑफेंस जिसमें चीटिंग इन्वॉल्व हो और डिसेप्शन कॉज हो इन मीन्स से, देन ट्रायल वहां चलेगी जहां से ये भेजे गए हैं या जहां पाए गए हैं। इतना ही है इसमें पहला। दूसरा देखिए, दूसरा सिचुएशन लिखा हुआ है एंड एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग and dishonestly inducing delivery of property
ऑफेंस है चीटिंग का या डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी का। दो बात क्या है, चीटिंग का, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का। चीटिंग का या डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का, इनका ट्रायल कहां चलेगा, जहां पे प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय द पर्सन डिसीव्ड और वाज रिसीव्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, पहला जगह दिया हुआ है वेयर प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय द पर्सन डिसीव्ड, मतलब जिसको धोखा दिया गया वो पर्सन जहां प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है वहां पे चल सकती है, या वेयर रिसीव्ड बाय एक्यूज्ड। वेयर द प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय द डिसीव्ड पर्सन, पर्सन डिसीव्ड का मतलब डिसीव्ड पर्सन, और रिसीव्ड और वाज रिसीव्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन, जहां रिसीव हुआ एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा। तो ये दोनों में, दोनों सेम जगह भी हो सकता है, सेम जगह भी हो सकता है। ठीक है, जहां पे डिलीवरी किया गया या जहां पे रिसीव किया गया उनमें से कहीं भी चल सकता है, जहां पे डिलीवरी किया गया या जहां पे रिसीव किया गया उनमें से कहीं भी चल सकता है। किस केस में, चीटिंग के केस में, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, लेकिन इसका सबसेक्शन 2 भी दिया हुआ है, ये बाइगेमी का दिया हुआ है, बाइगेमी लिखा हुआ है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 82 में बाइगेमी है, may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed। यानी जहां बाइगेमी कमिट हुई है वहां ट्रायल चल सकती है। बाइगेमी का ट्रायल कहां चलेगा, जहां कमिट हुई है, मतलब जहां सेकेंड मैरिज कमिट हुई है। बाइगेमी कमिट होने का मतलब जहां सेकेंड मैरिज कमिट की गई है। ठीक है, तभी तो बाइगेमी हुई है ना। और द ऑफेंडर लास्ट रिसाइडेड विथ हिज और हर स्पाउस बाय द फर्स्ट मैरिज, या पहले ऑफेंडर जहां पहले अपनी पहली पत्नी के साथ या पति के साथ जहां रहता था या रहती थी। बाइगेमी का ऑफेंस है, कहां हो सकता है, वेयर कमिटेड, वेयर बाइगेमी कमिटेड, वेयर लास्ट रिसाइडेड विथ स्पाउस विथ फर्स्ट मैरिज, या जहां पे उसकी पहली पत्नी चली जाएगी वहां से, वहां भी हो सकता है। लिखा हुआ है, और द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अ परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, क्योंकि बाइगेमी कमिट होने के बाद ये पॉसिबिलिटी है ना कि पहली वाइफ जो है वो छोड़ के कहीं और जाकर रहने लगे। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी एक की है, वेयर फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ स्टार्टेड लिविंग आफ्टर कमीशन ऑफ बाइगेमी। बाइगेमी कमिट होने के बाद, और द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज, और द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अ परमानेंट रेजिडेंस, यहां बस वाइफ की बात किया गया हुआ है। ठीक है, हस्बैंड नहीं। अगर हो सकती है बाइगेमी कमिट हो तो ये भी सिनेरियो हो सकती है, हो सकता है कि अभी भी साथ रह रहे हो, मतलब जो दोनों स्पाउस है वो साथ में रह रहे हो, लेकिन ये भी सिनेरियो हो सकती है कि बाइगेमी कमिट होने के बाद जो फर्स्ट वाइफ है वो कहीं और जाके अब रहने लगी हो, तो उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। उनके बेनिफिट के लिए जो थर्ड प्रोविजन है, ये वाली इनके बेनिफिट के लिए है कि जहां वाइफ, पहली वाइफ चली जाएगी रहने आफ्टर बाइगेमी का कमीशन, जहां वो जाकर रहने लगेगी वहां भी हो सकता है। तो मान लीजिए प्रयागराज में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, यहाँ पे बाइगेमी कमिट हुई, यहाँ पे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। प्रयागराज में मैट्रिमोनियल होम था पहले हस्बैंड एंड वाइफ का, यहाँ पे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। वाइफ जो है वो छोड़ कर जाकर के पटना रहने लगी, पटना, फर्स्ट मैरिज सेकंड मैरिज होने के बाद से। तो कहाँ कहाँ ट्रायल चल सकता है, प्रयागराज में भी चल सकता है, पटना में भी चल सकता है। प्रयागराज में क्यों चल सकता है, क्योंकि यहीं पे ऑफेंस कमिट हुई है, या यहीं पे पहले ये लोग रहते थे साथ में। दूसरा सिनेरियो क्या है, जहां लास्ट टाइम साथ में रहते थे, लास्ट टाइम साथ में रहते थे। अगर इसको और बांट दिया जाए तो मान लीजिए बाइगेमी कमिट हुई है प्रयागराज में, लेकिन हस्बैंड वाइफ साथ में, पहले हस्बैंड वाइफ साथ में कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे, और बाइगेमी कमिट होने के बाद वाइफ जाके अब रह रही है पटना में। तो ट्रायल तीनों में से किसी जगह पे चल सकता है। प्रयागराज में इसलिए चलेगा क्योंकि प्रयागराज में बाइगेमी कमिट हुई है, यहाँ पे दूसरी शादी हुई थी।
लखनऊ में इसलिए चलेगा क्योंकि लखनऊ में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे पहले, बाइगमी कमिट होने के पहले हस्बैंड वाइफ साथ में वही रहते थे। और पटना में इसलिए चलेगी क्योंकि हस्बैंड के बाइगमी कमिट करने के बाद वाइफ जो है वो छोड़ करके जाके कहाँ रह रही है, अब पटना में रह रही है। ठीक है कौशकी? यस सर, ठीक है। ओके। क्योंकि केस तो वही फर्स्ट वाइफ ही फाइल करती है ना, इसलिए उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया हुआ है। बाइगेमी का ऑफेंस कमिट होने के बाद जो पहला हस्बैंड या वाइफ वही केस फाइल करता है जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है। चलिए वॉइस वाला भी देख लेते हैं। 203 है, बहुत छोटा है सेक्शन। ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉइस, ऑन जर्नी और वॉइस, इन सब सेक्शन का बस हेडिंग पूछ लिया जाता है कि ये वाला किसमें है, जर्नी वॉइस वाला सेक्शन किसमें है, या 203 में क्या है, ऐसे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। When an offense is committed, why is the person by or against? By और against को अंडरलाइन कर लीजिए, by और against को अंडरलाइन कर लीजिए। by का मतलब एक्यूज हो गया और अगेंस्ट का मतलब विक्टिम हो गया, यानी दोनों की बात हो रही है। by का मतलब एक्यूज हो गया, अगेंस्ट का मतलब विक्टिम हो गया। एक्यूज के द्वारा कमिट होता है तो by किसके कमिट होता है, एक्यूज, और अगेंस्ट किसके कमिट हो रहा है, अगेंस्ट whom the offense has been committed, victim, और the things in respect of which the offense is committed, या सब्जेक्ट मैटर की भी बात कर रहा है, तीन चीजों की बात कर रहा है इसमें। किसको वॉइस में रहने की किसकी बात कर रहा है, पहले एक्यूज्ड, दूसरा विक्टिम, तीसरा सब्जेक्ट मैटर जिसके रिगार्डिंग हुआ है। मान लीजिए जिस चीज के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट मैटर है क्राइम का, वही ड्यूरिंग ट्रेवल था, वही वॉइस में था, यात्रा में था। Correct, when an offense is committed while the person by whom यानी कि accused और against whom मतलब victim और the thing in respect of which मतलब जो subject matter है, the offense is committed is in the course of performing a journey or voyage, मतलब इनमें से कोई भी क्या है, voyage के दौरान है। जो accused है वो यात्रा में है, या विक्टिम यात्रा में, या सब्जेक्ट मैटर यात्रा में, हो सकता है सभी के सब यात्रा में हो, सभी की सब यात्रा में हो, लेकिन वॉइस में तो है, वॉइस में है मतलब ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ही है, ट्रेवलिंग जो है वो खत्म नहीं हुई है। तो इन द कोर्स ऑफ लिखा हुआ है, इन द कोर्स ऑफ को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी और वॉइस द ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिसडिक्शन दैट पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वॉइस। ठीक है, तो क्या स्मेल, तो जहां जहां से वो गुजरा है वहां वहां ट्रायल हो सकता है। ठीक है, जहां जहां से गुजरा है वहां वहां ट्रायल हो सकता है। ऑफेंस कमिट हो रहा है, वो गुजरते जा रहा है, तो जहां जहां से गुजरा है वहां वहां ट्रायल हो सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि किस कोर्ट द्वारा ट्रायल हो गया, थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिसडिक्शन, जिसके थ्रू या जिसमें जिसके लोकल जुरिसडिक्शन में दैट पर्सन मतलब एक्यूज या विक्टिम और थिंग मतलब सब्जेक्ट मैटर पास्ड इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वॉयज, उस जर्नी और वॉयज को कंटिन्यू करते समय जहां जहां से पास किया वहां वहां का कोर्ट ट्रायल कर सकता है। यानी कि ऑफेंस कमिट हो रही है ट्रेन में या बस में मान लीजिए, या कार में मान लीजिए, जहां भी मान लीजिए, वो प्रयागराज होते हुए मान लीजिए बनारस होते हुए गोरखपुर गई, तो कहाँ हो सकती है ट्रायल, प्रयागराज में भी हो सकती है, बनारस में भी हो सकती है, गोरखपुर में भी हो सकती है, लेकिन वो ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ होना चाहिए। वो ऑफेंस कमिट हुई है इन द कोर्स में, वो चलते हुए ऑफेंस कमिट हुई है, ये नहीं कि स्टेबल था कोई और किसी एक शहर में हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ड्यूरिंग वॉइस ऑफेंस कमिट हुई है, तो जहां जहां से गुजरा हुआ है उस कोर्ट का लोकल जुरिसडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का। ठीक है कौशकी? यस सर। तो कौन ट्राई कर सकता है, जहां जहां से गुजरा वो कोर्ट सारे कर सकते हैं ट्राई, उनमें से कोई भी कर सकता है। ठीक है, यस यस सर। ओके, आइए सेक्शन 204 देखते हैं। सेक्शन 204 देखिए, मान लीजिए ये ऑफेंस 1 है, ये ऑफेंस 2 है, ये इसको ट्राई कर सकता है ट्रायबल बाई कोर्ट 1, ये ट्रायबल बाई है कोर्ट 2, and offense 1 and offense 2 are eligible to be tried together
एज पर गिवन सेक्शंस, ये सिनेरियो है इसका। एक ऑफेंस है जो कि इस कोर्ट में ट्राई हो सकता है, एक ऑफेंस है जिसका ट्रायल कोर्ट 1 में चल सकता है, एक दूसरा ऑफेंस है जिसका ट्रायल कोर्ट 2 में चल सकता है। मतलब कोर्ट 1 कॉम्पिटेंट है ऑफेंस 1 को ट्राई करने के लिए, कोर्ट 2 कॉम्पिटेंट है ऑफेंस 2 को ट्रायल करने के लिए। लेकिन हम बीएनएसएस में आगे पढ़ेंगे कि साथ में भी ट्रायल चल सकता है। कई सारे ऑफेंसेज होते हैं, कई सारे सिचुएशन में साथ में भी ट्रायल हो सकता है। इसमें लिखा भी हुआ है सेक्शन में, देखिए सेक्शन 242, 243, 244, नीचे लिखा हुआ है 246, 242, 43, 44, 46। इसमें पढ़ना है कि कब कब साथ में ट्रायल हो सकता है, कब कब ट्रायल को क्लब किया जा सकता है, एक ही साथ ट्रायल चल सकता है। सिचुएशंस पढ़ने होंगे, ठीक है। तो कह रहा है, तो लिखा हुआ हूं, एंड ऑफेंस 1 एंड ऑफेंस 2 आर एलिजिबल टू बी ट्राइड टुगेदर एज पर द गिवन सेक्शन। मतलब ऑफेंस 1 और 2 का साथ में ट्रायल होने के लिए एलिजिबल है। मतलब एज पर लीगल प्रोविजन दोनों का ट्रायल साथ में चल सकता है। हो सकता है एक ही पर्सन कमिट किया हो, ठीक है, एक ही पर्सन कमिट किया हो, एक कोर्स ऑफ एक्शन में हुआ हो, ये सब अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जब साथ में ट्रायल हो सकते हैं। एक कॉज ऑफ एक्शन से राइज हो रहा हो, इन द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है वो ऑफेंस, ठीक। तो ऑफेंस 1 कोर्ट 1 ट्राई कर सकता है, ऑफेंस 2 कोर्ट 2 ट्राई कर सकता है, लेकिन दोनों का ट्रायल साथ में चल सकता है। बीएनएसएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग दोनों का ट्रायल साथ में चल सकता है, ऑफेंस 1 का और ऑफेंस 2 का। तब बात है उसका ट्रायल कौन करेगा, कोर्ट 1 करेगा कि कोर्ट 2 करेगा? कौन करेगा, कोर्ट 1 करेगा, कोर्ट 2 करेगा? तो कोई भी कर सकता है, कोर्ट 1। यानी कि अब कह सकते हैं हम कि ऑफेंस 1 एंड 2 कैन बी जॉइंटली ट्राइड बाय कोर्ट 1, ठीक है। ऑफेंस 1 और 2 को ज्वाइंटली ट्राई कोर्ट 1 कर सकता है या कोर्ट 2 भी कर सकता है, ठीक है। ऑफेंस 1 कोर्ट 1 ट्राई कर सकता था, 2 कोर्ट 2 ट्राई कर सकता था, लेकिन ऑफेंस 1 और 2 को ज्वाइंटली ट्रायल होने के लिए कैपेबल है। देन इन ज्वाइंट ट्रायल को कौन ट्राई करेगा? इन जो ज्वाइंटली आ गए हैं ऑफेंस, उसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा, 1 में कि 2 में? दोनों में से कहीं भी चल सकता है, दोनों में से कहीं भी चल सकता है। समझ में आई वाली बात? यस सी कॉस्की, यस सर। ओके। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार प्रोविजन भी। लिखा हुआ है प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। मतलब प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा, ट्रायल का जगह कब होगा, किस सिचुएशन में? फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर, मतलब वो ऑफेंसेस जिनका साथ में ट्रायल हो सकता है, उस केस में प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा? वो ऑफेंसेज जिनका साथ में ट्रायल हो सकता है, उस केस में कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, वही बताता है ये। तो लिखा हुआ है द ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच दैट ही मे बी चार्ज्ड विथ एंड ट्राइड at one trial for each such offenses by virtue of provisions of, उन प्रोविजंस के वर्चू से वो लोग एलिजिबल है कि साथ में ट्राई हो सकता है वो ऑफेंसेस का। दूसरा दिया है ऑफेंसेस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन आर सच दैट दे मे बी चार्ज विथ एंड ट्राई टुगेदर। अगर ज्यादा, एक से ज्यादा पर्सन भी ऑफेंस कमिट हुए हैं, लेकिन इस तरह से कि एज पर सेक्शन 246 उनका साथ में ट्रायल चल सकता है, इन दैट केस क्या होगा, द ऑफेंसेस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर्ड और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंसेस। कोई भी कोर्ट, क्योंकि इनमें से एक ऑफेंस है जो कोर्ट 1 करने के लिए ट्रायल है, तो चाहे जितने भी ऑफेंस है, ऑफेंस 1 2 3 4 है, सबका ट्रायल कोर्ट 1 कर सकता है, ठीक है। मैंने दो ही का एग्जांपल लिया। अगर ऑफेंस 1 2 3 4 5 सब होते, अगर ऑफेंस 1 को ट्राई करने के लिए कोर्ट 1 कॉम्पिटेंट है और बाकी सब साथ में ट्रायल होने के लिए एलिजिबल है, तो कोर्ट 1 इज कॉम्पिटेंट टू ट्रायल ऑल द केसेस टुगेदर, बाकी सबका ट्रायल टुगेदर कोर्ट 1 कर सकता है, ठीक है। ऐसी यस सर। समझ में आया वाला की कंफ्यूजन है? बताओ कौशिकी, यसी, सुचेता। सर आ गया समझ में। यही ना कि अगर कोई भी दो ऑफेंस साथ में ट्राई किया जा सकता है, हाँ, जो मतलब किसी भी कोर्ट में जहाँ पे वो ट्राई किया जा सकता है वहाँ पे वो भी ट्राई किया जा सकता हाँ, है। उनमें से कोई भी ऑफेंस अगर किसी कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है, तो वो सबको साथ में भी कर सकता है ट्राई। हाँ भाई ठीक है हाँ, सर। हो सकता है कोर्ट 1 जो है इसको ट्राई करने के लिए, कोर्ट 1 ऑफेंस 3 को ट्राई करने के लिए नहीं कॉम्पिटेंट है, ऑफेंस 4 के लिए नहीं कॉम्पिटेंट है, बस कॉम्पिटेंट है किसके लिए, ऑफेंस 1 के लिए। लेकिन क्योंकि सबका ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, तो कोर्ट 1 में ही चल सकता है, क्योंकि वो एक के लिए तो था, तो उनमें से किसी के लिए भी अगर कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो सबका ज्वाइंटली भी कर सकता है ट्रायल, ठीक है। सर अभी और पूरा उसकी सेक्शन 209 तक पढ़ाएंगे आज? नहीं नहीं, अभी एक एक सेक्शन पढ़ के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। 205 देख लेते हैं, आइए। लिखा है पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीजन्स।
अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का केस को दूसरे सेशन डिवीजन में भेज सकते हैं। लिखा हुआ है कि नॉट स्टैंडिंग एनी पॉइंट कंटेन इन द प्रेजेंट प्रोविजन, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या दिया हुआ है, फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या दिया हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट एनी केस और क्लास ऑफ केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट मे बी ट्राइड इन एनी अदर एनी सेशन डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए, बात तो और कुछ है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के केसेस को या क्लास ऑफ केसेस को किसी दूसरे सेशन डिवीजन में भेज सकता है ट्रायल के लिए। स्टेट गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट ट्रांसफर करने के लिए एक तरह से, ठीक है, ऑर्डर कर सकता है कि जो इन केसेस का ट्रायल यहाँ नहीं दूसरे सेशन डिवीजन में चलेगा। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है, लेकिन इसका प्रोवाइजो दिया हुआ है कि ये जो डायरेक्शन है वो रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन से या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, और अंडर दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब कि लीगल प्रोविजन से वो कंट्रेरी नहीं होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है नॉट कंट्राडिक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी अदर लीगल प्रोविजन, ठीक है। अगर कंट्रेरी नहीं है किसी हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से या किसी लीगल प्रोविजन से, तो स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है कि यहाँ का जो ये क्लासेस, ये केसेस का या क्लास ऑफ केसेस का ट्रायल यहाँ नहीं इस सेशन डिवीजन में चलेगा। ठीक है कौस्की? यस सर। ठीक है, हम लोग रहने देते हैं, ये कंटिन्यू हम लोग कल करेंगे और इसके आगे का। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ, यसी कोई क्वेश्चन सुचेता और कौशिक अगर है तो पूछे लो, नहीं तो आप लोग लीव कर दीजिए।